चलिए आइए देखते हैं हम लोग शेड्यूल 3 बैलेंस शीट 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 6। क्या क्या मांगा है? एज पर शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट you are required to show the reserves and surplus in the notes to accounts। reserves and surplus माने कौन सा कैटेगरी? शेयर होल्डर फंड्स, उसके अंदर ए शेयर कैपिटल नहीं बनाने बोला है, बी रिजर्व्स एंड सरप्लस का सिर्फ क्या बनाना है? नोट्स टू अकाउंट्स रिजर्व्स एंड सरप्लस का। ठीक है। मेंशन द हेडिंग एंड द सब हेडिंग फॉर लैंड, ये डिस्कस करेंगे हम लोग। ये तो अलग से क्वेश्चन आया है थ्योरी का। एंड क्या बोलता है? गिव द अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल जो नोट्स टू अकाउंट्स में आना चाहिए। बैलेंस शीट में नोट्स टू अकाउंट बनाने मना किया है, सिर्फ क्या मांगे है? अमाउंट मांगा है। ठीक है, स्टार्ट करो। हेलो, आइए स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा हुआ है? विंटेज लिमिटेड रजिस्टर्ड विद ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ 40 लाख, माने कितना शेयर्स? 40,000 इक्विटी शेयर। ऑथराइज्ड किस में काम आता है? नोट्स टू अकाउंट्स बनाने मना किया है तो काम नहीं आएगा। इंफॉर्मेशन दे दिया है कि कितना शेयर्स है, 40,000। उसमें कितना पब्लिक को दे दिया? 12,000 शेयर्स अलॉटेड एंड सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। तो हमको अगर पहला थर्ड में अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल चाहिए ना, तो पहला कितना हो गया? 12 लाख। क्लियर है? मैं सोल्यूशन दिखा दूंगा, ऑलरेडी डिस्कस कर रहे हैं। 12 लाख। 5500 शेयर इशू किए, कितना कॉल्ड अप है? 70। तो सब्सक्राइब्ड, कॉल्ड अप बट नॉट फुल्ली पेड अप, वो वाला कैटेगरी में आ जाएगा। 5500 इंटू 70 कितना होता है? ये करके बताना। 3 लाख। कोई दिक्कत? और क्या बोलता है? 100 रुपए का इक्विटी शेयर इशू किए एट प्रीमियम ऑफ 25, माने कितना में इशू किए? 125। फ्रॉम हुम इट हैज परचेज द लैंड ऑफ, ये आपका वेंडर स्टॉक टॉपिक आ गया। पहला एंट्री क्या होता है? एंट्री पास नहीं करना है, ओरली बताओ। बिल्डिंग टू वेंडर्स, पहला एंट्री होता है बिल्डिंग टू वेंडर 4.5 लाख। फिर क्या एंट्री होगा? वेंडर्स टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम 4.5 लाख डिवाइड बाई 125। वेरी बेसिक। कितना शेयर्स आ रहे हैं? 3600। तो ये कितना हो गया? 3,60,000 90 4.5 लाख। तो कितना शेयर इशू हुआ? 3,60,000। एडअप कर लो, हो जाएगा। कितना हो रहा है? 12 3 15 3 18 1945 आ रहा है क्या? 1945। कोई दिक्कत? समझ में आया? फिर बोलता है मेंशन द हेडिंग एंड द सब हेडिंग लैंड, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स पूरा हेडिंग है। और सब हेडिंग क्या है? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। और मेजर पूछता तो नॉन करेंट एसेट्स आ जाता, वो पूछा नहीं है। सबसे ऊपर वाला क्या है? नॉन करेंट एसेट्स, उसके अंदर है ना प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट इंटेंजिबल एसेट्स, उसके अंदर क्या है? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। तो आपसे तो हेड पूछा है, तो हेड हो गया प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स, और उसके किसके हेड के अंदर आता है? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। डन। और क्या मांगे है? रिजर्व्स एंड सरप्लस। नेट लॉस कितना है? 4 लाख। ये रिजर्व एंड सरप्लस का पार्ट है। एसपीआर 90,000। 3,10,000 नेगेटिव। अंडर राइटिंग कमीशन राइट ऑफ करने बोला है, पेड किए हैं। और पहला बात दो चीज है, राइट ऑफ करने बोला नहीं। आप क्या बोल रहे? राइट ऑफ कर दिया होगा, आपके मन में आया होगा राइट ऑफ कर दिया होगा। क्या दिया हुआ है? नेट लॉस तो दे दिया, इसी साल का है ना ये सब। क्या दिखा हुआ ऊपर देखो? ड्यूरिंग द ईयर, ये सब इस साल का है। तो अंडर राइटिंग कमीशन किस साल दिया है? इस साल। और उसके बाद आपको क्या दिया हुआ? ऑलरेडी नेट लॉस तो दिया हुआ है, तो हम क्या मानेंगे? इंक्लूडेड है। तो 1 मार्क्स कट जाता तुम लोग का, 6 में 5 मिलता। नेगेटिव 3,10,000। देखो पहले तो हम लोग को ये मांगा था शेयर कैपिटल का पार्ट 1945, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, शेयर होल्डर फंड्स, शेयर कैपिटल। फॉर्मेट देख लिए पूरा, फिर ये सोल्यूशन देख लो। विल स्टार्ट द नेक्स्ट सम।
ये लैंड वाला हो गया, ये रिजर्व एंड सरप्लस वाला हो गया, ये शेयर कैपिटल वाला हो गया। जाना है? कल तुम लोग आओगे ना? स्टार्ट करें नेक्स्ट सम। हटा दे इसको। क्वेश्चन नंबर 6। आइए, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट जो आप लोग मिस कर दोगे वो है यहाँ पर एक्सट्रैक्ट लिखा हुआ है। एक्सट्रैक्ट का मतलब है टैली कराने का जरूरत नहीं है आप लोग को, जस्ट पुट करना है, ठीक है। ऑथराइज्ड कैपिटल कहाँ जाएगा? नोट्स टू अकाउंट्स में शेयर कैपिटल वाला। 3,000 का प्रेफरेंस शेयर्स है और 8,000 का इक्विटी शेयर्स लिया हुआ है। 3 लाख और 8 लाख है क्या ऑथराइज? 3 लाख और 8 लाख। फिर मैंने इशू कर दिया पब्लिक को 1,000 प्रेफरेंस शेयर्स, तो इशूड में आ जाएगा अलग से सब्सक्राइब। 3 कैटेगरी आएगा, ऑथराइज्ड, इशूड, सब्सक्राइब, ठीक है। और इक्विटी शेयर भी पूरी सब्सक्राइब्ड है, कॉल्ड अप है, बट पेड अप नहीं है। कितना पेड अप नहीं है? 20 करके 400, 8,000 क्या है मेरा? कॉल सीनियर माइनस कर देंगे, आ जाएगा शेयर कैपिटल। मॉर्गेज कहाँ जाएगा? लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, करंट लाइबिलिटीज, बैलेंसिंग स्टेटमेंट, रिजर्व्स एंड सरप्लस, नेगेटिव आइटम, और फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट ऑफ वो है अदर शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स। देखते हैं लोग क्या किया है। शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स है, वैसे दो ही है, शॉर्ट टर्म या अदर करंट लाइबिलिटीज, बट ट्रेड में दो होता है ना, क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेएबल, ठीक है ना। और देखते हैं लोग क्या करके रखें। इन लोग लिए हैं अदर करंट लाइबिलिटीज, तो किसमें भी ले सकते हो। मैंने मेरे हिसाब से शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स भी कर सकते थे, बट ठीक है, जो लिए वही लोग। देख लो सोल्यूशन एक बार। तो बाकी लिखने का जरूरत नहीं है, मैंने ये और ये हटा सकते हैं, इन्हें जरूरत नहीं है। सब ज्यादा करके रखा है इन लोग। फिर तो हमको यहाँ पे चाहिए था बाकी 3 आइटम, क्यों नहीं लिखे इन लोग? तो ये इनकंसिस्टेंसी है। इजी है ना? देख लो एक बार। यहाँ बहुत जरूरी है लिखना एन एक्सट्रैक्ट, नहीं तो टैली का लोग ढूंढेगा टैली क्यों नहीं है। एक्सट्रैक्ट है हो गया ये देखो नीचे नोट्स टू अकाउंट्स। पहले ऑथराइज्ड, फिर इशूड, फिर सब्सक्राइब्ड, ठीक है। राइट में आ जाओ। देख लो।
नेक्स्ट हम करें, आइए स्टार्ट करिए। क्वेश्चन नंबर 6। आइए स्टार्ट करते हैं। Xylo लिमिटेड was formed। ऑथोराइज्ड कैपिटल कितना है? इक्विटी 1,20,000 इक्विटी शेयर्स ऑथोराइज्ड में दिखा देंगे। कितना प्रोस्पेक्टस इशू किया, इनवाइट कितना किया? 20,000 इक्विटी शेयर्स, फुल्ली सब्सक्राइब्ड, सारा पैसा मिल गया। तो कितना मिल गया मेरे को? पहला 3 लाख मिल गया। इजी पहला पैरा। फिर क्या बोलता हूँ, 1 अप्रैल द कंपनी इशूड अनदर प्रीमियम ऑफ 2। तो प्रीमियम कितना आ गया रिजर्व एंड सरप्लस में? 1,20,000। और कितना? ओके ओके, ठीक है ठीक है, 1,10,000 आएगा, ठीक है ना। 55,000 एप्लीकेशन 55,000 का मिला एंड ड्यूली अलॉटेड। तो ये कितना हो जाएगा? 5,50,000 ना। हाँ नहीं ना, वो फाइनल कैपिटल का फिगर बोल रहे हैं, देख रहे हैं अभी। ये दो ठीक है ना। वो मैं सोल्यूशन दिखा दूंगा। इशूड में 60,000 है, करेक्ट है। 60 इंटू 10 6 लाख। तो सब्सक्राइब में 55,000 आएगा, तो 5,50,000, ठीक है ना। आगे बढ़े। ऑल द अमाउंट ड्यू ऑन दिस रिसीव्ड एक्सेप्ट द फाइनल कॉल। इसमें से लेस करेंगे कितना? ये लेस करेंगे 2,000। तो कितना हो गया? 5,48,000। हाँ या ना? तो कितना टोटल आ गया? यही है क्या? तो ये 3 लाख, 3 लाख प्लस 548, ठीक है ना। फिर कंपनी, अब ये देखो, ये बहुत अच्छा चीज है। कंपनी इशू किया कितना डिवेंचर? 2,000। कब का बनाने बोला है? 31 मार्च 19। तो 6 महीना पहले इशू किया। कितना डिवेंचर? 2,000। 5 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स बिगिनिंग फ्रॉम 1 अक्टूबर 2019। तो पहला इंस्टॉलमेंट कितना होता है इसमें? पहला इंस्टॉलमेंट कितना होगा? 400 डिबेंचर का। तो 2,000 डिबेंचर का 2 भाग में हो गया, हाँ या ना? क्यों करें मैं बताऊंगा, हाँ या ना। ये कितना हो गया? 40,000। ये कितना हो गया? इसका रिपेमेंट कब करना है? डेट डेट 19, राइट। और एक कब बना रहे हो बैलेंस शीट आप? 31 मार्च 19। और इसका पेमेंट कब करना है? इसमें 40 के कब पेमेंट करना है? 1 अक्टूबर 20। सीखे थे ना हम लोग, करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट, ऐसा कुछ सुना हुआ है? अगर आप लोग सेकंड क्लास देखे हो लाइबिलिटीज का, करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट, अगर 12 महीने के अंदर आपका डिबेंचर का पेमेंट करना है, कितना के अंदर? जस्ट ऑन द डेट ऑफ बैलेंस शीट अगर आपको कोई डिबेंचर 12 महीने के अंदर पेमेंट करना है, तो वो क्या बन जाएगा? करंट लाइबिलिटीज। और अगर कोई डिबेंचर 12 महीने के बाद का पेमेंट करना होता तो क्या बन जाएगा? लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स। तो भैया इसमें 40 का तुमको पेमेंट करना है विद इन 6 मंथ्स, विद इन 12 मंथ्स, तो कहाँ चला जाएगा? करंट लाइबिलिटी। ये कहाँ चला जाएगा? लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। इंटरेस्ट आएगा पीएल में से माइनस होगा, ठीक है। आ जाओ। हाँ बाबू, अदर करंट लाइबिलिटीज, यस। देखो सोल्यूशन देखो। तो 12 महीना वाला चीज लॉन्ग टर्म पे इंटरेस्ट कितना आ रहा है? दिया है क्या? वो अमाउंट दिया है क्या? देखा नहीं, तो माइनस कर देंगे ना उसको। तो हाँ, 6,000 was paid by the company। तो कितना था रिजर्व एंड सरप्लस? सिक्योरिटी प्रीमियम 1,10,000 माइनस 6,000 इंटरेस्ट, पीएल अकाउंट नेगेटिव बैलेंस, तो 1,04,000। देखो यार, ठीक है, हटा दे इसको। देवांश चुपचाप एकदम, समझ में आ रहा है ना?
तीन लोग यहाँ गलत करके रखे हैं, 1,10,000 ही दिखा दिए। सोल्यूशन में 1,04,000 है, 1,10,000 है। यहाँ पर एक और लिखेंगे, पीएल अकाउंट डेबिट बैलेंस कितना कितना हो जाएगा ये, ठीक है। अगर हम नेगेटिव लिख दिया तो डेबिट का जरूरत नहीं है, पीएल नेगेटिव इज डेबिट ओनली, तो ये काट सकते हो। सर अगर सबके रिजर्व से सरप्लस नहीं होता तो वो जो 6,000 इंटरेस्ट नेगेटिव, जो 6,000 इंटरेस्ट पे किया वो रिजर्व से सरप्लस नेगेटिव। हाँ, पीएल अकाउंट रिजर्व से सब ब्रॉड हेडिंग है, हाँ वो तो स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट, ठीक है ना। समझ में आ गया सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। चलो, फाइनली एग्जाम आया, बनाओ बैलेंस शीट। फाइनली आ ही नहीं रहा था, हम जब से वेट कर एग्जाम आए एग्जाम आए। ये थोड़ा मेहनत वाला सम है, और आप लोगों ने ये मांगा ऐसा सम करवाइए तो मैं करवा रहा हूँ। मैं तो फॉर्मेट देके छोड़ दिया था। स्टार्ट करो। आइए स्टार्ट करते हैं। चलिए बताइए, पहले हम लोग लिखते हैं हेडिंग्स, ठीक है ना, छोटा छोटा मेन हेडिंग्स। जनरल रिजर्व, हाँ, इंटैंजिबल, कहाँ चला गया लड़का। प्लांट एंड मशीन, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, लैंड एंड बिल्डिंग, प्रॉफिट एंड लॉस, कैश एंड बैंक बैलेंस, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, अनक्लेम डिविडेंड, अदर करंट लाइबिलिटीज। कॉल्सिनरियर माइनस होता है सब्सक्राइब्ड कैपिटल से। फिक्स्ड डिपॉजिट एक्सेप्टेड, लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स, ठीक है। और अगर फिक्स्ड डिपॉजिट किए होते तो इन्वेस्टमेंट में आ जाता, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। कॉस्ट इन एडवांस, क्या ये कौन सिखाया तुमको, ये कहाँ से सीखे। सहा बोला कॉस्ट इन एडवांस करंट लायबिलिटीज है। एक सेकेंड, वो तो उसमें दिखा देंगे ना, क्योंकि हम पैसे के साथ ऐड थर्ड वाला भी शेयर दिखा देंगे। शेयर को बेचे तो ऐड होता है शेयर कैपिटल से। बजट से मिल जा रहा है मेरे को। ओह। लिमिट मान लेंगे। ओह, एंट्री क्या होता है बताओ तो एक बार, जब पैसा एडवांस में मिल जाता है एंट्री क्या होता है कॉस्ट इन एडवांस का। बैंक में एक बात बताओ ना, एक बेसिक बेसिक चीज पूछ रहा हूँ, कॉन्टिंजेंट क्या होता है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इसका कॉस्ट का पैसा मिल गया आपको, तो बैंक आया है, और पैसा अगर शेयर वापस नहीं करेंगे तो पैसा वापस देना पड़ेगा, क्या बन जाएगा आपके लिए ये लाइबिलिटी। तो एंट्री क्या बना, बैंक टू कॉस्ट एडवांस बना। तो जब बैंक डेबिट हो रहा है तो कुछ क्रेडिट होगा। कौन सिखा रहा है तुम लोग को ये सब चीज। दिस इज अदर करंट लाइबिलिटीज। हाँ बोल कृष्णा। थर्ड वाले में ऐड कर पेड। कॉस्ट इन एडवांस कभी भी अपने, अगर तुमको शेयर कैपिटल याद है, अपने दो चीजें किए थे, लेस कॉल्स इन अरियर, ऐड शेयर फॉरफीचर, बस। ये कॉल्स इन एडवांस अभी कॉल्ड अप कितना पता आपको, सपोज 7 रुपया कॉल्ड अप है, तो आप इंटू कितना किया, इंटू 7 किया ना, तो उसमें कैसे ऐड कर सकते हो आप। ये कॉल्स का पैसा एडवांस में आएगा तो ये कहाँ जाएगा, अदर करंट लायबिलिटीज, क्योंकि आपका कैपिटल कितना पार्ट है अभी तक, कैपिटल कितना लिखा हुआ है 7 लिखा हुआ है, तो उसको ऐड कैसे कर दिए, ठीक है ना। कैपिटल, शेयर फॉरफीचर, ऐड गुडविल, इंटेंजिबल एसेट, ट्रेड रिसीवेबल्स, इसके अंदर ही जाएगा, अंदर करंट एसेट्स के अंदर, ट्रेड पेबल्स, करंट लाइबिलिटीज, करंट एसेट्स। टैली कर रहा है, ऑथोराइज दे दिया है तो ऑथोराइज भी आ जाएगा। टैली करके आप पहले आप लोग बताओ, फिर मैं सोल्यूशन दिखाऊंगा। टैली करो जल्दी से। और तुम लोग को पता चल भी जाता है, तुम लोग कॉन्टिंजेंट लिखते तो टैली नहीं करता, उतना कहीं डिफरेंस आता तो पता चल जाता। और तुम्हारा सर आज बोला है तुम लोग को, तो सर का नंबर दो, तो हम भी थोड़ा वार्तालाप करें उनसे।
हमको या फिर अपडेट करो सर, कुछ नया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में चेंजेस अगर आया है तो। आई एम नॉट अवेयर ऑफ दैट। हो गया सबका? सर एक सेकंड। ये सोल्यूशन देख लेते हैं। देखिए पहले बैलेंस शीट, फिर मैं नोट्स दिखा दूंगा। इन लोग डायरेक्ट लिख दिए, हम लोग जिसमें क्या दिखाएंगे। इट्स ऑलवेज गुड टू शो नोट्स टू अकाउंट्स। यहाँ पर 3 लिख दो, यहाँ पर 4 लिख दो। लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स हेडिंग फिक्स डिपॉजिट एक्सेप्टेड, दिखा दो, बेटर है। बहुत पर क्या, बहुत बुक्स में तुमको दिखेगा जब एक ही आइटम है ना, एक ही आइटम, तो दे राइट ब्रैकेट फिक्स डिपॉजिट एक्सेप्टेड, तो नोट्स हट जाते हैं। कर सकते हो, 6 मार्क्स है ना। और जब भी जैसे यहाँ पर आ गया, कितना आइटम है, 2 आइटम है। कौन कौन सा है? अनक्लेम डिविडेंड, कॉल्स इन एडवांस, तो 2 दिखा, अलग अलग दिखा दो। एक है दिखा सकते हो, ठीक है। और देखो ये तुम लोग का वही है, टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से तुम लोग को इसमें मिलेगा 12 मिनट। तो अगर लग रहा है कि नहीं आराम से खत्म हो जाएगा, नोट्स में जाओ। अगर लग रहा नहीं भैया हड़बड़ी हो चुका है, तो ब्रैकेट में लिखो। अगर एक आइटम है तो ठीक है, ये ध्यान रखना बस। डन है सबका? हाँ दिखा रहे हैं, ये तो मेन सम था। अब हम लोग आ रहे हैं नोट्स टू अकाउंट्स में। आइए, इशूड के बारे में नहीं दिया हुआ है तो डैश हो गया, यहाँ भी डैश हो गया, बट दिखाना जरूरी है, ठीक है। ऑब्वियसली नोट्स टू अकाउंट्स तो पूरा ऑथराइज, इशूड, सब्सक्राइब तीनों दिखाना पड़ेगा। 1 मार्क्स, फिर वो टीचर के ऊपर हो जाता है। हटा दे, क्लियर है सबको? हाँ हाँ हाँ, यहाँ तक क्लियर है ना। टेन थाउजेंड मैं बताता हूँ, ठीक है ना, रिकॉर्डिंग चल रहा है। आओ नेक्स्ट सम ओरली करेंगे, कॉपी में नहीं करना है, जस्ट रीड करो, ओरली करेंगे। आप लोग कैलसी से मेरे को फिगर बता दो बस, कितना कैपिटल का आएगा। सम सॉल्व नहीं करना है, सेम सेम सम है, जस्ट कैलसी से फिगर बताओ कितना आएगा शेयर कैपिटल। चलिए स्टार्ट करते हैं। कितना आ रहा है आप लोग का, देखते हैं। 20 लाख है ऑथराइज्ड रुपीज, माने 20,000, ठीक है। कितना इशू किया? 5 लाख, नहीं नहीं तो वही है, पूरा 5 लाख आएगा। 2 वेंडर्स वाला, ये किस में चला जाएगा? सब्सक्राइब, कॉल्ड अप एंड फुल्ली पेड अप वाला कैटेगरी में। द रिमेनिंग इशू द पब्लिक, कितना इशू कर दिया? 15,000। 15 लाख का 60% क्या है? कॉल्ड अप, कॉल्ड अप। इशू कितना किया? सब्सक्राइब कितना है? 15 लाख। तो इशू तो पूरा 20 लाख हो चुका है, तो ऑथोराइज भी 20,000, इशूड भी 20,000, और सब्सक्राइब्ड, सब्सक्राइब 5 लाख ही रहेगा। ये क्या है? सब्सक्राइब्ड, कॉल्ड अप बट नॉट फुल्ली पेड अप कैटेगरी में आ जाएगा। 15 लाख
इंटू 60% कितना, तो 9 लाख प्लस 5 लाख 14 लाख दिखाना पड़ेगा। ऑथराइज्ड, इशूड, सब्सक्राइब्ड, ये चला जाएगा सब्सक्राइब में, ये सी चला जाएगा और ये किसमें चला जाएगा, सी। समझ में आया? चलो ठीक है।